ओम नमः शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता पार्वती खंड के 34वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत आप सप्त ऋषियों के समझाने और मेरु आदि के कहने पर पत्नी सहित हिमवान का भोलेनाथ से अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय करना और सप्त ऋषियों का भगवान भोलेनाथ को ये सारी बातें बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसके उपरांत वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मना का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था, रूप, गुण, सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर और इंद्र से भी अधिक बढ़कर धन, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मना के स्थिर यौवन, सौभाग्य, संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त होने की कथा को सुनकर के कहा। राजा अनरण्य ने कहा, हे शैलेंद्र हिमवान, तुम मेरे कथन के साथ तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो क्रोध है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास का महीने अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जबकि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति जगदीश्वरी ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता परमपिता भगवान भोलेनाथ के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ अनेकों प्रकार की लीला करने वाले भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरु, सह्य, गंधमादन, मंदराचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी जो बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमाचल की ये बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। पर्वत ने कहा, हे पर्वत शिरोमणि महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ। जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में ये कन्या देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना ही चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन मेरु आदि पर्वतों की बात सुनकर के हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर अनेकों प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो उन्होंने मुनियों को, अरुंधति को और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। इसके उपरांत ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की, पूजा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उन महर्षियों से कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चरित्र के लिए अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ की ही हैं, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदरपूर्वक देखा और उसे वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैलराज पुत्र पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, ये भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय कर लिया। ऋषि बोले, गिरिराज भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो। अच्छा, तुम्हारे शिखरों की जो सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पर्वत एवं पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फल फूल देकर के विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया।
उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। तदनंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लग्न का निश्चय करके परस्पर संतोष दें वे सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध सूक्तियों से उनका स्तवन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर भोलेनाथ से बोले। ऋषियों ने कहा, देवादिदेव महादेव, परमेश्वर महाप्रभु, दीनों के दयालुता, भक्त वत्सल, आप प्रेम पूर्वक हमारी बातें सुनिए। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान लें। महेश्वर, हमने अनेक प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है। अब इसमें कोई ननु नच नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव, हे प्रभु, अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सप्त ऋषियों का ये वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित होकर हंसते हुए इस प्रकार बोले। भोलेनाथ ने कहा, हे महाभाग सप्त ऋषियों, विवाह को तो मैंने कभी नहीं देखा है और न सुना है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन भी कर दो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला लें। फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलवा लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा लेकर के भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। अब हम 37वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसके अंतर्गत आप श्रवण करेंगे हिमवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोगों का निर्माण करवाना आदि आदि के प्रसंग। अब भगवान भोलेनाथ का विवाह के लिए तैयारी चालू हो गई है। नारद जी ने पूछा, तात महाप्राज्ञ प्रभु, आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सप्त ऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। उसके उपरांत ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपनी पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां कैलाश पर पहुंचे। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न उनके हाथ में दे दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथायोग विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, खुशी हुई। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजे और जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं अनेक प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और अनेक प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर अनेक प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सोने, चांदी और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक नृत्य करना आरंभ कर दिया। पर्वतराज मांगलिक कृत्य माने कार्य। पर्वतराज के घर के स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य संपादन किए। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय के सर्वतो भावेन भवे बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित
बंधुजनों के आगमन के उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के मणियों और महारत्नों के को यत्नपूर्वक साथ लेकर अपनी स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दुर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियात, क्रौंच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। ये सभी पर्वतराज थे। जो हिमवान हैं वो पर्वतराज हिमवान के सभी भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं। सब माता पार्वती के विवाह में हिमवान हिमालय के घर पर एकत्रित होने लगे। दूसरे द्वीपों में यहाँ भी जो जो पर्वत हैं वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह जो है ये जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियाँ दिव्य नर नारियों के रूप धारण करके अनेकों प्रकार के अलंकारों से अलंकृत होकर के शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए एकत्रित हुए आए। गोदावरी जी, यमुना नदी, सरस्वती माता, वैणी माता, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आईं। उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंधनवारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदों के तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकों प्रयुक्त सामग्री देकर सबको संपूर्ण रूप से संतुष्ट किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके उपरांत शैलराज हिमवान ने प्रसन्न होकर के महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहाड़ कर उन पर छिड़काव करवाया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि के मांगलिक वृक्ष लगाए गए और उन्हें मांगलिक द्रव्य से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया गया। रेशम के डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधनवारे बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गईं। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो आंगन की शोभा बढ़ा रहे थे। बाबा का विवाह की तैयारी जो चल रही है, माता पार्वती के विवाह की तैयारी हो रही है। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुति करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत बड़ा था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। हे देवरे से वह मंडप कई योजन विस्तृत था। क्षमा करना मेरे प्यारे शिव भक्तों, कथा इतनी मार्मिक हो रही है, मेरे आंखों से अश्रु बह निकले। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थीं जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थीं। अनेक प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। वहाँ के स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे तो कहीं सारसों की पंक्तियाँ, कहीं बनावटी मोर थे तो जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे, कहीं कृत्रिम स्त्रियाँ थीं जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थीं। वे कृत्रिम नृत्य होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह डालती थी।
ऐसा लगता था मानो जैसे इनके अंदर जीव है, जो सजीव ही है। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे, जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी, उनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हूँ। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी घोड़े खड़े किए गए थे, जो असली हाथियों के समान प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बने थे, जो कृत्रिम अश्वों से खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। हे मुनि, प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह लेने वाले, आश्चर्य में डालने वाले के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी पर खड़े थे, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित होते थे। भगवान शिव के वहाँ नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था, जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पास में 2 कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे, जो चमर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्यान्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित किए गए। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्रीहरि के समान ही आश्चर्यजनक सा था। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों, सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्राह्मण की भी प्रतिमा वहां बनाई गई। मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दलबल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देव ऋषि बहुत कहने से क्या लाभ, हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्य से युक्त, महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। तदनंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्नपूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंच, सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा को निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ का निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल तथा अनेक प्रकार के आश्चर्य से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रम से समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रम से विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने भोलेनाथ के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। के उपरांत उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्ज्वल, महान प्रभापुंज से उद्भासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी, जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार ये सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देव ऋषि, हिमालय का ये सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। अब हम 39वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत आप भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं का निमंत्रण दिलवाना, उनका आना, ग्रह पूजन आदि और कैलाश से बाहर निकलना व्रत लेकर, ये सब श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात विधाते, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, आपके मुँह से अद्भुत कथा तुझे सुनने को मिली है।
मेरा मन ही नहीं भरता है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका यानी कि पीली चिट्ठी पाकर के महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के परम उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। इसके पश्चात उसे बांध कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदनंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में भी आना है। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुनि तदनंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा लेकर के तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां गए और मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नारद तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ये वर दिया कि मैं उन्हें पति रूप में से उनका पानी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लग्न का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय लेकर के मैं महान उत्सव करूंगा। हे मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को और अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लेकर के यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि भगवान शंकर की इस आज्ञा को सिरोधार्य करके नारद जी शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार नारद जी वहीं ठहर गए। भगवान शिव की उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण की अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर आ गए और भक्ति भाव से भगवान को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं गणों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहर गया। तदनंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित होकर के उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य भी आदि भी किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय यहाँ आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग आभूषण पहनाने लगी। मुनिश्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जाकर चंद्रमा स्वयं मुकुट बनकर के उनके स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। हे मुनि, कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सांप थे वे अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्न में आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए, वस्त्र बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना तो मेरे भी बस की बात नहीं, बड़ा कठिन है। वे साक्षात ईश्वर थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदनंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा तथा महेशी गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे बोले, महादेव, महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को बिहार आने के लिए हम लोगों के साथ चलिए प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु जी बोले, शरणागत वत्सल देवादिदेव महादेव प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं।
अतः मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। कल्याणकारी शंभु, आप गुह्य सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिजा कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हे हर, आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः हे नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नंदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किए। उन्होंने सारा अभ्युदय कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः महामुनियों के साथ लेकर के मैंने आदर पूर्वक और प्रसन्नता के साथ वे सब कार्य संपन्न कराए। महामुनि उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कणु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पाराशर, मार्कंडेय, शिवपाला, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतसम, अगत्य, च्यवन, गर्गस, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृत व्रण, पिपलाद, कुशिक, कोथ तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ अभ्युदय कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव को बहुत संतुष्ट हुए। भगवान शिव इन सब वैदिक कर्मों को करके बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव व देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो अनेकों प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहाँ महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुआ। अब भगवान भोलेनाथ शिव का अगले अध्याय में 40वें अध्याय में आप श्रवण करेंगे। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करना। भगवान भोलेनाथ की बारात निकलने वाली है। सब जोर से जयकारा लगाएंगे, हर हर महादेव। जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में अवश्य हर हर महादेव लिख करके अपने जीवन को सफल बनाएं। भगवान कहते हैं, मुनि, तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानंद, दुदुम्ब, कपाल, संदारक, कुंदुक, कुंडक, विष्टंभ, पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य मूर्धा, घनावह, सन्नाहा, कुमुद, अमोघ, कोकी, सुमत्र, काक, पादोदर, ये और अन्य असंख्य कोटि कोटि गण तथा भूतों के साथ लेकर चले। वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों को तथा भूतों को साथ लेकर के चल दिए। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव की कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी उत्तम भाषण किए थे, उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं और तथा दूसरे गणों को साथ लेकर के भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान की नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पहुंच गई। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों को आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ होकर के अपने माथे पर सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। सब गाने बाजे बजाते जो जा रहे थे, कहते जा रहे थे, शिव जी बिहान चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले घुड़वा दौड़ाए के हो राम। शिव जी बिहान चले पालकी सजाए के,
भभूति रामाय के हो राम। इस तरह से सब आनंद पूर्वक गाजे बाजे के साथ भगवान भोलेनाथ की बारात में जा रहे हैं। हे मुनि, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग के भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम 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 घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुदुम्बियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल नाश करता था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देवमंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी चल रहे थे। हे मुनि, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादिकों, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी अनेकों प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर के ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिवजी जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बरु, नारद, हाहा और हु आदि शेष गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए संपूर्ण जगत माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं ये तथा दूसरी देव पत्नियां, जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, ये सोच करके बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए चली। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। ऋषियों के समुदाय में उनकी बड़ी सेवा उपस्थित थी। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। उन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जो जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया है। अब हिमालय में नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुए थे, मैं तुम्हें उनका श्रवण कराता हूँ। बोलो, जोर से बोलना होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब आप 41वें अध्याय में हिमवान द्वारा शिव की बारात की अगवानी और अभिनंदन आदि का प्रसंग सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट को देख करके दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं, नारद आदि ऋषियों की चेतन से प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल में देव ऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदनंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद पहुंच गए। गिरिराज हिमवान ने जब ये सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट बारात लेकर पहुंच गए हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वत और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं वे बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख विमान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत मानने लगे। महादेव जी को सामने देख करके हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वत और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। नमामि शंभो, नमामि भोले, नमामि रुद्रम, नमामि शंभु, ओम नमः शिवाय। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे अनेकों प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे।
उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र सुशोभित हो रहा था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चवल लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में ब्रह्मा जी बैठे थे। पीछे देवराज इंद्र और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोग कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याण में गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो अनेकों प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनीतानंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने, भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयं वो ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। हे मुनि, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम आ गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, प्रणाम मुनीश्वर, गिरिराज के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव जी ने कहा, तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकतापूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्राएं की। मुनि, मैना अपने मकान के सबसे ऊपर वाले भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को बहुत ठेस पहुंची। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे गाजे बाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीव आदि यक्ष, तदनंतर क्रम से यमराज, निसृति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा जी आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभा में रूप के गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैंने पूछती थी, क्या यही है शिव? यही भोलेनाथ है? भैया नारद जी कहते ये तो शिव के सेवक हैं। मैंने ये सुन बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक हैं। जब इतने सेवक इतने सुंदर हैं तो भी सबके स्वामी भोलेनाथ पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति में शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष का चिन्ह धारण किए श्री हरि लक्ष्मीपति अपने प्रमेय प्रभापुन से प्रकाशमान हो रहे थे। उन्हें देखते मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य यही शिव होंगे। यही सेवा के साक्षात पति भगवान शिव हैं, इसमें कोई संशय नहीं लगता। हे मुनि, तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की बात सुनकर उनसे बोले, देवी ये शिवा के पति नहीं है।
अभी तो भगवान केशव हरि जी हैं, विष्णु जी हैं, भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख मुख प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वदा धन्य हो गई हूँ। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया है। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन कर लिया है, इन सबके जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना ने प्रेम पूर्ण हृदय से ज्यों ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। साथ उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। हे मुने, उन्हें आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए मैना से इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा अनेकों गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मरमर ध्वनि के शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कुछ बड़े विकराल थे। किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़ा था, कोई अंधा था, कोई दंड और पास धारण किए हुए था, तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितने ही के तो मुंह ही नहीं थे, कितने ही के मुख पीठ की और पीछे की ओर थे, और बहुत तेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे, और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे। किन्हीं के सिर नहीं थे, किन्हीं के बहुत खराब सिर थे। किन्हीं के कान नहीं थे, और किन्हीं के बहुत बड़े छोटे छोटे इस तरह के अजीब कान थे। इस तरह सभी गण अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुनि, तुमने अंगुली के द्वारा रुद्रगण को दिखाते हो मैना से कहा, वरान ने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम कर रही थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक और त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने उंगली से दिखाते हुए उनसे कहा, यही है भोलेनाथ, यही है मेरे भगवान शिव। तुम्हारी ये बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खा करके गिर गई। गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। ये कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। ये कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदनंतर सखियों ने जब अनेक प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। अभी तक आपने शिव भक्तों भगवान भोलेनाथ के हिममान के घर पर बरात लेकर पहुंचना, मैना को दर्शन देना आदि के प्रसंग सुने। कल की कथा में हम आगे भगवान भोलेनाथ का विवाह करना आदि का प्रसंग सुनेंगे। आइए आज हम अपनी आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। सब लोग मेरे साथ
आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज थे सोहे, भोले 10 भुज थे सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अच्छे माला बन माला, मुंडे माला धारी, शिव मुंडे माला धारी। चंदन मृग मधु सोहे, चंदन मृग मधु सोहे, बाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, ओ भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे, भोले जी का दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री, पार्वती के संगे, भोले पार्वती के संगे। अर्धांगिनी ओ भोला लहरी, अर्धांगिनी ओ शिव लहरी, सिर सोहत गंगे। ओम हर 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 महादेव। पार्वती पर्वती पे विराजे, भोले कैलासा, मेरे शंभु कैलासा। आके धतूर का भोजन, आके धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, भोला पार्वती का प्यारा। शिव ओढ़े मृग छाला, शंभु पीते भंग प्याला, भोले रहते मत वाला। जटा में गंगा विराजे, मस्तक पे चंद्रमा सोहे, आसन मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। ओम नमो भगवते श्री रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कथा अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करना प्रभु। हर हर महादेव।